कपड़ा चढ़ा दे मैं प्रसन्न होने वाला नहीं है। अगर भगवान को मिष्ठान पसंद होता तो हम कितना चढ़ाते, थोड़ा 1-1.5 किलो 2 किलो। अगर भगवान को मिठाई बहुत पसंद होता तो हलवाई की दुकान में भगवान को बैठना चाहिए। अगर भगवान को पुष्प पसंद होता, फूल से भगवान खुश हो जाते, तो भगवान को माली के उस बगीचे में रहना चाहिए। भगवान कपड़ा से प्रसन्न होते तो भगवान कहाँ रहते, मिल में, कपड़ा मिल में रहते। अरे उससे मतलब नहीं भगवान को अगरबत्ती अच्छी लगती होती तो भगवान अगरबत्ती के फैक्ट्री में बैठे होते। भगवान कहते हैं मैं वैसे भक्तों से प्रसन्न नहीं हूँ जो मात्र अक्षत फूल नैवेद्य से मुझे ठगते हैं। कहते हैं नैवेद्य रोली और चावल से, नैवेद्य रोली और चावल से प्रभु को जो भी बहलाते हैं, प्रभु को जो भी बहलाते, प्रभु को जो भी बहलाते हैं। मन में श्रद्धा विश्वास नहीं, मन में श्रद्धा विश्वास नहीं, वो भोगे ही टहलाते। मन में श्रद्धा विश्वास नहीं, वो भोगे ही टहलाते। मन में श्रद्धा विश्वास नहीं, वो भोगे ही टहलाते। भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भावे विद्यते देवा। भगवान भाव के भूखे हैं। जब भक्त समर्पण करता है, जब भक्त समर्पण करता है, जब भक्त समर्पण करता है, तब कृष्ण कन्हैया बनकर वे, तब कृष्ण कन्हैया बनकर भक्तों के दुख को हरता है। तब कृष्ण कन्हैया बनकर भक्तों के दुख को हरते। तब कृष्ण कन्हैया बनकर भक्तों के दुख को हरते। भगवान को जब जब पुकारा गया भाव से, मेरे भाई बहना, द्रौपदी ने भाव से पुकारा। द्रौपदी पुकारने में देर कही, भगवान आने में देर किए क्या? तुरंत जो है द्रौपदी की रक्षा करने के लिए, इज्जत बचाने के लिए नंगे पांव आए और चीर इतना बढ़ाया कि वो दुशासन जो द्रौपदी को नग्न करना चाहता था, वो निर्लज्ज साड़ी को खींचते खींचते थक गया और साड़ियों का पहाड़ बन गया। नारी के बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है, नारी की ही साड़ी है कि साड़ी की ही, हार गया, पसीना पसीना होकर गिर गया। भगवान उसकी रक्षा किए कब? जब भाव से पुकारी। गज ने जब भगवान को पुकारा, ग्राह ने पकड़ लिया था, तो भगवान को पुकारने में देर किया, तब तक भगवान उनकी नहीं सुने। लेकिन भाव से जब पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब मैं हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, प्राण की रक्षा कर सकते हो। और पुकारा वैसे भगवान आकर के गज को ग्राह से छुड़ाया था। इसलिए कहा आते हैं नंगे पाँव दौड़ कर, आते हैं नंगे पाँव दौड़, भक्तों के कष्ट मिटाते। आते हैं नंगे पाँव, भक्तों के कष्ट मिटाते। आते हैं नंगे पाँव दौड़, भक्तों के कष्ट। इसलिए मेरे भाई बहनों, भाव से भगवान को करो। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही का सार है। भाव से मुझको भजेगा, उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजो तो तेरा बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो तेरा बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजो तो तेरा बेड़ा पार है। इसलिए दीप यज्ञ जो होने जा रहा है वो भाव यज्ञ है। यहाँ कोई साधन नहीं, यहाँ हवन कुंड नहीं रखा जाएगा।
है ना। यहाँ आहुतियां दी जाएगी भाव की, हवन की आहुति नहीं होगी। इसलिए बहुत इस दीप यज्ञ का बड़ा महत्व है। कल हमने बतलाया था अभी 3 तरह की चिकित्सा होगी। अभी दीपक जलाए जाएंगे, प्रकाश उत्पन्न होगा, अगरबत्तियां जलेगी, सुगंध उत्पन्न होगा, और मंत्र का उच्चारण एक साथ करेंगे। कहते हैं गायत्री मंत्र का एक साथ अगर उच्चारण किया जाए तो एटम बम के जैसा ये धमाका कर सकता है। आसुरी शक्तियों को ध्वस्त करने की शक्ति है, साउंड विज्ञान है कि नहीं। तो एक साथ हम लोग आसुरी शक्तियों के नाश के लिए अभी मंत्र का उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। इसी को विज्ञान की भाषा में कोस्मोथेरेपी, सोमोथेरेपी और एरोमा थेरेपी कहते हैं। आने वाले समय में इसका इसी के द्वारा एक चिकित्सा होना है, समझ गए ना। साउंड विज्ञान, मंत्र विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ठीक है। तो आइए हम सभी अब दीप यज्ञ करेंगे। जलपात्र हो, यहाँ जलपात्र है, मुख्य जजमान को दे दीजिए। पवित्रीकरणम, पवित्रीकरण। अब ये करना, तो अब वही कर, क्या कहते हैं, दीप